फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बंगाल में यूपी पुलिस का दबदबा। यूपी पुलिस का दबदबा। बंगाल इलेक्शंस 2026 हमने कई वीडियोस की हैं, जिसमें एक तो CRPF आई हुई है, दूसरा भैया यूपी से वो सिंघम कोई जो पुलिस वाला है जिसने बड़े इनकाउंटर्स किए हैं और बड़ा कमाल किया हुआ है यूपी में, उसको भी स्पेशली यहाँ भेजा गया है। उसकी भी हमने वीडियो न्यूज़ की है। तो देखते हैं भाई, कर तो बहुत अच्छा रहे टू मेक श्योर कि फेयर इलेक्शंस हों और कोई दादागिरी गुंडागर्दी कुछ ना चले बंगाल में इलेक्शंस के टाइम। पर फिर भी कुछ ना कुछ देखने को मिल रही है न्यूज़ में। एक न्यूज़ में हमने ये भी देखा था कि कैसे इसका TMC का कोई लीडर जो है वहाँ पे CRPF वालों को कैसे बदतमीज़ी से बोल रहा है, उनको कैसे धमकियाँ दे रहा है। तो अगर आपने वो नहीं देखी वीडियो तो वो भी देखना। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहे जाने वाले IPS अजय पाल शर्मा की बंगाल में जो एंट्री हुई है, उसने पूरे पॉलिटिकल गलियारों में नया बवाल खड़ा कर दिया। पहले आप ये वीडियो देखिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अरे वाह, कमाल है यार। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई बुरा बात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। किसी को जहांगीर के घर वाले वो करता होगा ना कुछ, उसको वो सीधे ही बोल दिया। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे। वाह, फिर बाद में रोना पछताना मत। और वाह, फिर रोना पछताना मत। आई लाइक इट। किसी गुंडे बदमाश को दी जाने वाली धमकी की तरह लगने वाली ये बात TMC के एक नेता और साउथ 24 परगना जिले के फलता सीट से खड़े जहांगीर खान को यही जहांगीर है, देख लो। दी गई है। जहांगीर खान को इस इलाके में बाहुबली नेता के रूप में देखा जाता है। अच्छा, लोकल लेवल पर उस पर चुनावी हिंसा और पॉलिटिकल दबाव बनाने के आरोप पहले भी लगते रहे। 2022 के चुनावों के बाद से बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मरवाने के पीछे भी इसी का नाम आता है। ओहो। हालांकि बंगाल सरकार ने ये सारे आरोप हटा लिए, लेकिन इसी बीच इस इक्वेशन में यूपी के अजय पाल शर्मा घुसते हैं और यहीं से बवाल शुरू होता है। कहता हम जानने ही ना। उन्होंने पूछा कि जहांगीर के ड्राइवर का नाम क्या है, तो कहता है मुझे पता ही नहीं। अब जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, बंगाल की सेकंड फेज की वोटिंग चल रही होगी, लेकिन इससे पहले इन लोगों ने जिस हिसाब का बवाल किया है, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्या बंगाल अब TMC और खासकर ममता दीदी के हाथ से फिसल रहे हैं। आइए अच्छा फिसले, मैं तो उसी की वेट कर रही हूँ। इस पे बात करते हैं। May 4 की वेट कर रही हूँ मैं तो। दोस्तों, चुनाव आयोग को फलता विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि जहांगीर खान के समर्थक लोगों के घरों में जाकर उन्हें धमकी दे रहे हैं और उनके वोटर ID कार्ड जमा कर रहे हैं। जयपाल शर्मा ने इसी शिकायत पर एक्शन लिया और भारी सुरक्षा बल के साथ जहांगीर खान के ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद ये वाला वीडियो वायरल हो गया, जिसमें छापेमारी के दौरान जब जहांगीर खान अपने घर पर नहीं मिला तो अजयपाल शर्मा ने वो रफू हो गया। उसके परिवार और समर्थकों को सीधे तौर पर कैमरे के सामने चेतावनी दी कि जहांगीर को अच्छी तरह समझा देना, कायदे में रहे। अगर दोबारा धमकी की रिपोर्ट आई तो ऐसी कार्रवाई होगी कि बाद में रोने से भी काम नहीं चलेगा। इसके बाद वो जहांगीर के घर तक भी पहुंचे और वहां भी पूछताछ की कि आखिर वो भागा कहाँ है। घर में तो कोई रहता ही नहीं है। इस कड़क अंदाज की वजह से बंगाल की राजनीति में उबाल आ गया है। जहां बीजेपी उन्हें सिंघम बता रही है, वहीं TMC इसे चुनाव आयोग की दादागिरी बोल रही है। लेकिन इसके बाद जो अजय पाल शर्मा को दिखा वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला। ओए होए। अजय पाल शर्मा की जांच में ये भी सामने आया कि जहांगीर खान के पास नियमों से ज्यादा सुरक्षा कर्मी थे। उसके पास वाई कैटेगरी की उसको सिक्योरिटी दी गई है, गुंडे को। कैटेगरी की सुरक्षा जिसमें 10 जवान होते, लेकिन उसके साथ 14 जवान पाए गए। अजय पाल शर्मा ने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन माना और लोकल पुलिस से जवाब तलब किया। सोचिए, लोकल पुलिस उस आदमी की डांट पड़ रही है। गुड। घर का पता तक बताने को राजी नहीं थी, ऐसा लोग कह रहे हैं। सबका कहना है कि उनको ये नहीं पता कि जहांगीर खान कहाँ रहता है। ये भी आरोप लगा कि जब जहांगीर खान लोगों को धमका रहा था तब पूरे पुलिस स्टेशन में एक आदमी नहीं था, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए 10 की जगह 14 जवान लगे हुए थे। इस मामले के बाद जहांगीर खान ने भी मुंह बंद नहीं रखा। अजय पाल शर्मा की इस वीडियो से पहले जहांगीर खान की एक वीडियो में स्पीच कहता है पुष्पा, ये देखो पुष्पा मूवी देख के ये दिमाग में चढ़ा हुआ है लोगों के। तभी तो कहती हूँ कि एनिमल पुष्पा से ऐसे लोग पागल होते हैं। के दौरान बोला गया कि वहां का वो पुष्पा है जो झुकेगा नहीं। और 2022 में बेटा तू झुकेगा भी और सॉरी भी करेगा और जेल में बैठेगा। लोगों ने TMC का उड़ाया, उनका हिसाब देख लो हिम्मत कैसी है। पुष्पा
जयपाल शर्मा के नए वीडियो के बाद उस आदमी ने फिर से एक नया वीडियो निकाला जिसमें वो बोल रहा है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। कुछ लोग जो सेंट्रल फोर्स को साथ लेकर निकले हैं उनको मैं बता दूं कि जब हम लोग निकलेंगे तो सीआरपीएफ भी रोक नहीं पाएगी। ये सीधे सुन लो कितनी कितनी धमकी किस टाइप की दे रहा है, इतनी दादागिरी, बाय गॉड। सीधे दोस्तों सीआरपीएफ को धमकी दी। তা খেলা তো ওরা শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু আমরা করব। খেলা তো ওরা শুরু করেছে। जहांगीर खान का कहना है कि जयपाल शर्मा बिना वारंट के उसके घर घुसे और उसके घर की महिलाओं को धमकाया। उसके बाद टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका भी दी कि जयपाल शर्मा को वहां से हटाया जाए, लेकिन कोर्ट हटाया जाए ने फिलहाल इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इसके बाद टीएमसी के एक प्रवक्ता ने सीधे जयपाल शर्मा को धमकी दे डाली कि चुनाव लो देखो धमकियां के बाद वो उन्हें घसीट कर कोर्ट लाएंगे और बीजेपी का कोई मालिक उन्हें बचाए। ये इनको बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है टीएमसी को हारना। ये हारी नहीं ना तो इससे दिखेगा कि देश का खासकर बंगाल का क्या बुरा हाल हो रहा है। नहीं पाएगा। ये देखिए आप वीडियो। मैं आपको सीधी तौर पे ये कहना चाहता हूं अबे चुप। कि आपके खिलाफ एफआईआर होगा, आपके खिलाफ चार्जशीट होगा और आपको घसीट के कोर्ट में लाया जाएगा जहां पर कानून सख्त से सख्त कार्रवाई आपके खिलाफ बेटा तुम्हारे साथ होगा, जरा आने दो बीजेपी को। करेगी। अब दोस्तों इतना गणित तो सबको आता है कि वो साफ बता सके कि एक धमकी है। इस धमकी के बाद से कहा जा रहा है कि जयपाल शर्मा ने पूरे साउथ 24 परगना में सर्च ऑपरेशन चला रखा है ताकि जहांगीर के उन कार्यकर्ताओं को पकड़ा जाए पकड़ो। माहौल खराब करने की कोशिश करिए या फिर जहांगीर कहाँ है, उसको पकड़ो। अब दोस्तों बंगाल पॉलिटिक्स पर रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट किया था मृत्युंजय शर्मा के साथ। ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको बंगाल का चुनाव, बंगाल का इतिहास सब कुछ समझ में आ जाएगा सिर्फ कुछ ही मिनटों में। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारे टीआरपी चैनल पर जाइए, द रौनक पॉडकास्ट चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और बंगाल पर ही क्या और भी अलग अलग मुद्दों पर आप हमारे पॉडकास्ट जरूर देखिएगा और इसका नाम याद रखिएगा, द रौनक पॉडकास्ट टीआरपी। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हर चुनाव में कहा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां पूरा जोर लगाती है, लेकिन बंगाल में सच में सिर्फ जोर ही लगता है। ये सुनकर हैरानी होगी लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इस बात को एक एक्सेप्टेंस मिल गई है कि बंगाल में तो वायलेंस होगी ही। सोचिए कि डेमोक्रेसी में एक स्टेट का चुनाव डरा धमका कर हो रहा है। देखिए कि पॉलिटिकल मजबूरी क्या न करा दे। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर। अब क्योंकि टीएमसी एक तरीके से इंडी गठबंधन का हिस्सा है तो सीधे ममता जी को निशाना बनाने की जगह राहुल गांधी ने सिर्फ टीएमसी का नाम लिया और निशाना साधा। बीजेपी पूरे देश में हिंसा फैलाती है और तृणमूल पार्टी बंगाल में हिंसा फैलाती है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये 24 घंटा मारते हैं, तंग करते हैं, जेल में डालते हैं। कई लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी इतने मजबूर हैं कि दिल्ली से केरल तो पहुंच गए, लेकिन भाई अपने कार्यकर्ता के मारे जाने के बाद उनके घर तक नहीं पहुंच पाए। उनके घर कोई और नहीं बल्कि पिछले कार्यकाल में लीडर ऑफ अपोजिशन रहे अधीर रंजन चौधरी है। खैर वापस से आते हैं आईपीएस जयपाल शर्मा पर। अब क्योंकि यहाँ एक यूपी काडर के ऑफिसर की बात है तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी इस पर एक बयान दिया है, सुनिए आप। बड़े पैमाने पर अधिकारी जो सेंट्रल फोर्स में हैं उनको लालच दिया गया है। उन्हें लालच इस बात का भी दिया गया है कि ये चुनाव जिताइए, वोटर्स को रोकिए। बड़े गंदे लोग हैं ये, देखो तो सही, शर्म ही नहीं है, क्या क्या स्टेटमेंट्स दे रहे हैं मीडिया के सामने। हम आपको बड़ा सम्मान देंगे, बड़ा पद देंगे। अभी के राजनीतिक मजबूर क्योंकि बेटा तुम्हारा भी नंबर आ रहा है ना यूपी में, तुम्हारा भी वही गुंडों को देना, गुंडागर्दी से जीतना खत्म कर दिया योगी जी ने और इसी बंदे ने। अब वो वही काम वहाँ बंगाल में कर रहा है तो तुम्हारे को बड़ा रोना आ रहा है। एक आम जनता को तो प्राउड फील होना चाहिए, बोलना चाहिए कमाल कर रहा है वो। इन यूपी में और इनके असली चेहरे देखो। इसके साथ एक तरीके से सपा की दोस्ती है, लेकिन अखिलेश यादव ने एक ट्वीट में ममता दीदी को सपोर्ट कर दिया। देखा आपने? देखा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, इस सब के बीच बंगाल करने क्या वाला है? देखिए डेमोक्रेसी बंगाल को खेला करना चाहिए, बीजेपी को लाना चाहिए। इस बारी बंगाल का टेस्ट है, ये पास होगा फेल होगा। नंबर्स का खेल है। जिस पार्टी के पास जितने विधायक या सांसद होंगे वही राज करेगी। उन सीटों को तय करती है डेमोग्राफी। भाजपा के पास मैक्सिमम सीट जीतने के चांसेस पहले फेज में ही थे क्योंकि वहां हिंदू वोटर ज्यादा थे। दूसरे चरण के मतदान में वही सीटें हैं जहां ज्यादातर पर मुसलमान वोटर्स मेजोरिटी में हैं या इतने हैं कि वो टीएमसी को हारने नहीं देंगे। ऐसे में भाजपा यहाँ ज्यादा कुछ स्कोर करने की हालत में है नहीं, फिर भी जोर तो पूरा लगाकर अपने वोटर्स को बाहर निकलवाना चाहती है कि वो टीएमसी के डर से न डरें और जाकर बूथ पर वोट डालें। राज्य की 142 सीटों पर दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। पहले चरण में 93.19% के रिकॉर्ड मतदान ने सभी को चौंका दिया। भाजपा का यह मानना है कि वो पहले फेज में अपने वोटर्स को बाहर निकलवा कर उनसे वोट करवाने में कामयाब रही और इस बार चुनाव आयोग ने सुरक्षा के ऐसे पुख्ता इंतजाम किए हैं कि हिंसा की गुंजाइश कम से कम रहे। पूरे राज्य में फोर्सेस की तैनाती और संवेदनशील बूथों पर वेबकास्टिंग के जरिए सीधी नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बेहाला में एक विशाल रोड शो किया। उन्होंने साफ बोला कि चुनाव के बाद भी केंद्रीय बल बंगाल में ही रहेंगे ताकि नतीजों के बाद होने वाली हिंसा को रोका जा सके। यानी अमित शाह का ये महाप्लान सीधे तौर पर उन एलिमेंट्स के लिए चेतावनी है जो क्योंकि बोल रहे हैं ना कि इलेक्शन के बाद, तुम धमकियां दे रहे हैं ना कि इलेक्शन के बाद बताएंगे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि इलेक्शन के बाद भी यहीं पे उतनी फोर्स ही रहेगी।
वोटरों को डराने धमकाने का काम करते हैं। भाजपा इस बार घुसपैठ और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बनाकर ममता सरकार को घेर रही है। अमित शाह खुद बंगाल में बैठे हैं ताकि वोटर्स को भरोसा दिया जा सके कि देश का गृहमंत्री बंगाल में बैठा है तो लोग बिना डरे बाहर निकलकर वोट करें। चुनाव आयोग ने इस बार अपराधियों और बाहुबलियों की लिस्ट तैयार की है। टीएमसी के जहांगीर खान समेत करीब आधा दर्जन ऐसे नेता रडार पर हैं जिन पर वोटर्स को धमकाने के आरोप है। रिपोर्ट्स की माने तो इन नेताओं के ठिकानों पर रात के वक्त छापेमारी की जा रही है ताकि मतदान के दिन बूथ कैप्चरिंग या हिंसा को रोका जा सके। रिपोर्ट्स के अनुसार इन नेताओं के ठिकानों पर रात के वक्त छापेमारी की जा रही है ताकि मतदान के दिन किसी भी बवाल को रोका जा सके। सीओ मनोज अग्रवाल ने साफ बोला है कि अगर कोई उम्मीदवार भी गलत मामलों में एक्टिव पाया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। इस बीच चुनाव आयोग ने दर्जनों की तादाद में बंगाल पुलिस के अधिकारियों के तबादले और सस्पेंशन लेटर साइन किए क्योंकि वो वहां पर टीएमसी के कैडर की तरह काम कर रहे थे, ऐसा उन पर इल्जाम लगाया गया है। इस बात को देखते हुए अब दूसरे चरण में बताया गया है कि हर पोलिंग स्टेशन के 100 मीटर के आसपास भी कोई पुलिस वाला नहीं रहेगा। जी हाँ, यानी स्टेट पुलिस, और वहां सिर्फ सेंट्रल फोर्सेस तैनात रहेंगे। उसके साथ ही बंगाल पुलिस की जगह सेंट्रल फोर्सेस तय करेंगे कि कहां कितने जवानों को डिप्लॉय करना। इन सब तैयारियों के बावजूद अभिषेक बनर्जी जो कि ममता दीदी के भतीजे हैं, उनका एक बयान बड़ा वायरल है। ये सुना आपने? आई मीन देखा आपने? देखिए 7 तारीखे तृणमूल आरामबाग জিতুক বা হারুগু জিতুগু নি হারুগি। আমরা গতবারও আরামবাগ হেরেছিলাম, গোঘাট হেরেছিলাম, খানাকুল হেরেছিলাম, পুরসুরা হেরেছিলাম, কিন্তু উদারতা পার পেয়ে গেছিলে। এবার আমি নিজে দায়িত্বে থাকবো। 7 তারিখ 12টার পরে ऊपर गाड़ी पे चढ़ा हुआ है, 4 तारीख कर रहा है। हारना चाहिए भैया, बंगाल वालों जाग लो। জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। पता नहीं क्या बोला है दिल्ली अमित शाह। यानी अभिषेक बनर्जी ने साफ बोला कि 4 मई यानी काउंटिंग के बाद वो खुद ये देखेंगे कि दिल्ली से कौन किसको बचाने आता है। ओ, किसको बचाने आता है? कैसी दादागिरी है, ऐसे बोलने की हिम्मत ही कैसे होती है? इसी से पता चलता है गुंडे नंबर 1 है ये लोग। ये अपने आप में उन वोटर्स को डराने का काम है जिन्होंने अभी तक बाहर निकलकर वोट नहीं किया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भाजपा इसको सुन के तो किसी भी बंगाल के बंदे को इनको वोट ही नहीं देना चाहिए कि तू बोल क्या रहा है। तू तो खुद ही दिखा दिया तूने कि भैया तुम गुंडे हो। फेज का चक्र भी तोड़ पाएगी। अब देखिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाजपा को इस फेज में सिर्फ भद्रलोक का वोट चाहिए। कोलकाता में मैक्सिमम सीट्स भाजपा पिछली बार हार गई थी क्योंकि वहां के भद्रलोक ने टीएमसी को चुना था। अब ये वो भद्रलोक है जो काफी संपन्न और बिजनेस में मजबूत सोसाइटी है और जिनके लिए बांग्लादेशी एक चीप लेबर की तरह काम करते हैं। भाजपा उनको ये कैसे समझा पाएगी कि चीप लेबर के चक्कर में पूरा बंगाल हाथ से निकल रहा है? ये देखने वाला होगा दादा। अगर भद्रलोक अभी भी भाजपा की जगह टीएमसी को चुनता है तो इस बार भी टीएमसी आगे रहेगी। हालांकि जिस तरह की तैयारियां हुई हैं, हर एक पोलिंग स्टेशन पर अब किसी वॉर जैसी तैयारियां ही हो रखी हैं। बाकी आगे बढ़ते हुए इन चुनावों में दोनों ही पार्टियों ने फ्री बीज के भंडारे खोल रखे हैं। लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं ने ममता बनर्जी को महिला वोटरों के बीच एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया है। भाजपा की कोशिश है मातृ शक्ति बंधन योजना के तहत ममता दीदी ने जो 1500 का वादा किया है उसको बढ़ाकर 3000 रुपए महीना करके ममता दीदी के इसी कवच को तोड़ने की कोशिश है। भाजपा इसके बीच में ये भी समझाने की कोशिश कर रही है कि वो ममता बनर्जी और इंडिया अलायंस ही थे जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया। ऐसे में भाजपा इसको महिला विरोधी बता करके एडवर्टाइज कर रही है। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ी बात है वो हिंसक चुनाव, वो वायलेंट चुनाव जिसके लिए बंगाल जाना जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या के अलावा और कहीं से कोई ऐसी बुरी खबर नहीं आ रही है। अच्छी बात है, लेकिन इस फेज यानी सेकंड फेज में इसकी आशंका सबसे ज्यादा जताई जा रही है कि हो सकता है यहाँ हिंसा बढ़ के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव असामाजिक तत्वों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। 27 अप्रैल 2026 तक की रिपोर्ट्स की माने तो बंगाल में कुल जब्त की गई है 510 करोड़ रुपए से अधिक की इलीगल संपत्ति, जो 2021 के चुनाव में 339 करोड़ की तुलना में अभी बहुत ज्यादा है। चुनाव को शांतिपूर्ण बनाने के लिए केंद्रीय बलों और राज्य पुलिस ने कई जगह छापेमारी की है। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने रिसेंटली राजा बाजार साइंस कॉलेज के पास से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसके पास से 6 सिंगल शॉट बंदूकें और 14 कारतूस बरामद। तो भाई इससे सब देख के सुन के यही दिख रहा है कि बहुत अच्छा किया है प्लान कि इलेक्शंस में कोई दादागिरी ना हो और इलेक्शंस के बाद भी सेफ्टी रहे। इमटेरियल की रिजल्ट क्या होता है, क्योंकि ये टीएमसी वाले तो यही दिखा रहे हैं ना, डरा वो इस बात पे रहे हैं कि 4 मई के बाद बताएंगे तुमको। वो ये डरा रहे हैं लोगों को भी और बाकी ऑपोजिशन जो भी दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको इससे यही धमका रहे हैं कि उनको रीजनल पार्टी जहाँ पे जाती है वो अपने स्टेट को ऐसे एज्यूम करती है जैसे वो अलग कंट्री है। हाँ, उनकी है बिल्कुल, ये मेरा इलाका है। सिर्फ रीजनल पार्टी नहीं जीतनी चाहिए, नहीं जीतनी चाहिए, दे आर नॉट दैट इफेक्टिव। नहीं, और जो इस तरह से गुंडागर्दी की बात उनका कोई भी बंदा जब मुंह से निकालता है उसी टाइम पता चल जाना चाहिए कि ये बंदा ठीक नहीं है, पार्टी ठीक नहीं। जो ये बोले कि भैया 4th के बाद डरा धमका के लोगों से वोट ले रहे हैं तो पुलिस फोर्स तो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत अच्छा किया कि यूपी के उनको भेजा है और वो जगह जगह जाके डांट रहे हैं, उनको बता रहे हैं, उनको वार्न कर रहे हैं कि सुधर जाओ, नहीं सुधरे तो एक्शन लेंगे हम। और उसमें भी इनको तकलीफ हो रही है, उनको भी धमका रहे हैं ये लोग
ये टीएमसी वालों को देखो कितनी हिम्मत है कि एक पुलिस ऑफिसर को, अनपढ़ गवार तुम लोग ऐसी बन गए, तुम लीडर, और तुम पढ़े लिखे एग्जाम दिए हुए बंदे को, सच्चे इंसान को, जो एक्चुअली में देश को, दुनिया कोशिश करा बंगाल को, इंडिया को बेटर करने की, करप्शन हटाने की, दादागिरी हटाने की, गुंडागर्दी, उसको तुम धमका रहे हो। हद हो गई यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।